हिंदी व्याकरण पार्ट 1 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भाषा। भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के विचारों एवं भाव को बोलकर अथवा लिखकर एक दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। साधारण शब्दों में कहें कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचार एवं भाव को बोलकर या फिर किसी पत्र पर लिखकर दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं भाषा के अंग। भाषा के 3 अंग माने जाते हैं। क मौखिक भाषा। जो व्यक्ति हमारे सम्मुख या फिर सामने है उसके साथ हम बोलकर अपनी बात कहते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। साधारण शब्दों में कहें तो जो कोई व्यक्ति हमारे सामने है उसके सामने हम जो बात करते हैं उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में हम मुंह का यूज़ करते हैं, मुंह का प्रयोग करके हम अपनी बात दूसरों के सामने कहते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। दूसरा, लिखित भाषा। जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है उसे हम पत्र लिखकर अपनी बात पहुंचाते हैं। भाषा के इस रूप को लिखित भाषा कहते हैं। जो व्यक्ति हमारे सामने नहीं है, वो हमसे बहुत दूर हैं, तो उस कंडीशन में हम लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। पत्र लिखकर अपने मनोभाव को उसमें दर्शाते हैं और वह चिट्ठी हम उस तक पहुंचाते हैं, तो यह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। नंबर 3, समझना। जब किसी को कोई बात मौखिक रूप से बताई जाती है उसे समझना कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, कक्षा में अध्यापिका से पाठ पढ़ना। इसका आशय ये है जब किसी को कोई बात मुंह के यानी कि मौखिक रूप से बताई जाती है तो उसे समझना कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कक्षा में अध्यापिका से पाठ पढ़ना। आप सभी लोग अपने क्लास टीचर से यानी कि कक्षा अध्यापिका से अपना पाठ पढ़ते हैं। ये इसका बेस्ट उदाहरण है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के माध्यम से विचारों को बोला जाता है, लिखा जाता है तथा समझा जाता है। भाषा के प्रयोग से हम ये सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो हमारे जीवन में भाषा का बहुत बड़ा योगदान है।